हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया ही होगा। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको जापान के जिस शहर के बारे में बताने जा रहे हैं उसका मुकाबला दुनिया के कई बड़े देश भी नहीं कर सकते। जापान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है ये, और इस सिटी को कहा जाता है जापान का मैनचेस्टर। इस शहर में है एक बहुत ही खूबसूरत कैसल, और ये शहर अपने शानदार पपेट शो के लिए फेमस है। इसके साथ ये शहर दुनिया का 10वां सबसे बड़ा महानगरीय शहर भी है, जहाँ आपको हर तरफ लोगों की भीड़ के साथ एक अलग ही कल्चर देखने को मिलेगा। दुनिया का 9वां सबसे बड़ा फेरिस व्हील इसी शहर में है, जबकि दुनिया के सबसे बड़े एक्वेरियम्स में से ये एक है। इस शहर में आपको जापान का 1000 साल पुराना सबसे बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता दिखाई देगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जापान के खूबसूरत शहर ओसाका शहर की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं ओसाका की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि ओसाका जापान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसकी आबादी महानगरीय क्षेत्र में 1.9 मिलियन से ज्यादा है। ये कंसाई क्षेत्र का केंद्रीय महानगर और ओसाका कोबे क्योटो ट्रियो का सबसे बड़ा शहर है। साथ ही ये शहर दुनिया का 10वां सबसे बड़ा महानगरीय शहर है, जहां आपको हर तरफ लोगों की भीड़ के साथ एक अलग ही कल्चर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि ओसाका सिटी को जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जापान का एक महत्वपूर्ण टेक्सटाइल केंद्र है। क्या आप ओसाका शब्द का मतलब जानते हैं? अगर नहीं तो हम बता दें कि इस शहर का मतलब है लार्जेस्ट हिल या लार्जेस्ट स्लोप। दरअसल ये शहर 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जबकि इस शहर की चौथी साइड ओसाका खाड़ी से घिरी हुई है। दोस्तों, ओसाका कभी जापान की राजधानी हुआ करती थी। इस शहर को शुरुआत से ही जापान के सबसे पॉपुलर शहरों में गिना जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ओसाका पूरी तरह से खत्म हो चुका था, और शहर की कई बड़ी इमारतें और ऐतिहासिक स्थलों को युद्ध के दौरान पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। लेकिन इस शहर को फिर से खड़ा किया गया, और आज ओसाका शहर टूरिस्ट के साथ पूरी दुनिया में काफी पॉपुलर है। हर कोई इस शहर में घूमने आना चाहता है, तभी तो हर साल औसतन 20 लाख लोग इस शहर में घूमने आते हैं। है ना ये कमाल की बात। ओसाका शहर के लोगों को काफी मेहनती भी माना जाता है। वैसे तो पूरे जापान के लोग ही खूब मेहनती होते हैं, लेकिन ओसाका की बात ही कुछ और है। इस शहर के लोग काम के समय किसी और चीज पर ध्यान ही नहीं देते, और यहाँ के लोगों में काम करने की इतनी ज्यादा शिद्दत होती है कि ओसाका का हर इंसान समय से पहले ही अपने काम पर पहुँच जाता है। वैसे तो पूरा जापान में आपको ढूंढने में भी गंदगी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर बात ओसाका शहर की करें तो इसे जापान के सबसे क्लीनेस्ट सिटीज में गिना जाता है। यहाँ की हर गली, सड़क, दुकानें आपको हर समय सबसे साफ नजर आएंगी। इस शहर के स्कूल भी पूरी दुनिया में सबसे साफ माने जाते हैं, जिसका एक कारण ये भी है कि जापान में परंपरा है कि बच्चे खुद अपने स्कूलों को साफ करते हैं, और ऐसा करने के लिए उनके माँ बाप ही उन्हें प्रेरित करते हैं। ऐसे में इस शहर का साफ होना तो बनता ही है। जैसा कि आप जानते ही है कि जापान टेक्नोलॉजी के मामले में इतना आगे निकल चुका है कि कोई भी बड़ा देश इस मामले में जापान का मुकाबला नहीं कर सकता। इस देश में लोगों के कामों को आसान बनाने के लिए हर तरह की मशीनें हैं। इन मशीनों में सबसे मजेदार मशीन है वेंडिंग मशीन। इनकी बात ही कुछ और है भाई। ओसाका शहर में आपको हर तरफ वेंडिंग मशीनें देखने को मिलेगी, चाहे वो स्नैक्स हो या अंडरगारमेंट्स। जी हाँ, आपको बस इस वेंडिंग मशीन में बस एक कॉइन डालना होता है, और आपको पलक झपकते ही आपकी जरूरत का सामान मिल जाता है। ज्यादातर वेंडिंग मशीनें नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स बेचती है, जिनमें जूसेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, चाय और कॉफी आदि शामिल है। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर पहला यूनिवर्सल स्टूडियो थीम पार्क ओसाका में बनाया गया। ये दुनिया के 6 यूनिवर्सल थीम पार्क्स में से एक है। यहाँ आपको डिज्नीलैंड से भी बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर के साथ कई तरह के पॉपुलर शोज और इवेंट का आयोजन भी होता है। साथ ही द विजार्डिंग वर्ल्ड ऑफ हैरी पॉटर, द फ्लाइंग डायनासोर और मिनियम पार्क के लॉन्च के साथ ही ओसाका के इस यूनिवर्सल स्टूडियो में इस देश के लोगों और टूरिस्ट के बीच अपनी एक अलग ही पहचान बना ली। जापान की टेक्निक पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस देश ने कई ऐसी चीजें बनाई है जो लोगों को हैरान करती है। ऐसे ही हैरान करने वाली एक इमारत जापान में है, जो पिछले काफी समय से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती रही है। इस बिल्डिंग की खासियत ये है कि इसके बीच से एक हाईवे गुजरता है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। ऐसा आपको सिर्फ जापान के शहरों में ही देखने को मिलेगा। इस बिल्डिंग और हाईवे की खासियत यही है कि इससे शहर के लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ 16 मंजिल की एक इमारत है, जिसका नाम गेट टावर बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के बीचों बीच से एक हाईवे गुजरता है, और इस इमारत के बीच से हाईवे जाने के कारण इमारत पर कोई असर भी नहीं पड़ता, और न ही ट्रैफिक पर किसी तरह की रोक है। इमारत को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ट्रैफिक के कारण इमारत में वाइब्रेशन ना महसूस हो, और न ही ट्रैफिक के कारण शोर हो। इमारत के अंदर एलिवेटर लगे हुए हैं, और हाईवे भी इमारत को नहीं छूता। अगर आप ओसाका शहर घूमने जाएं तो इस हाईवे को देखकर बिल्कुल भी हैरान न हो। वहीं अगर बात करें ओसाका सिटी की सबसे खास चीज की, तो वो है ओसाका कैसल। ये पूरे जापान का सबसे फेमस किला है, जो करीब 500 साल पुराना माना जाता है। इस कैसल में एक पार्क भी है, जो 1931 के बाद
से यहाँ के लोगों और टूरिस्ट के बीच काफी पॉपुलर है। ओसाका शहर के लोग यहाँ अपने परिवार के साथ आकर टाइम स्पेंड करते हैं। आप भी यहाँ जाकर घंटों बिता सकते हैं और यहाँ बिताया समय आपके लिए ओसाका टूर का सबसे बेहतरीन समय हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के ओसाका शहर में 4000 के करीब मंदिर हैं। जापान में हिंदू सभ्यता का काफी प्रभाव देखने को मिलता है और यहाँ देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ये बात कम ही लोगों को मालूम होगी कि जापान में कई हिंदू देवी देवताओं को जैसे ब्रह्मा, गणेश, गरुड़, वायु, वरुण आदि की पूजा की जाती है। साथ ही सरस्वती के कई मंदिर भी जापान में देखने को मिलते हैं। जापान में देवी सरस्वती का नाम बेंजाइटन है। ये एक जापानी बौद्ध देवी है और उनका स्वरूप सरस्वती से मिलता है। कहते हैं जापान में बेंजाइटन देवी की पूजा 6 से 7वीं शताब्दी में शुरू हुई। देवी बेंजाइटन एक विशाल कमल के फूल पर आसन में रहती है। उन्होंने अपने हाथ में जापान की परंपरागत वीणा धारण किया हुआ है जिसे वीवा कहा जाता है। भारतीय सभ्यता के रंग जापान में भी खूब देखने को मिलते हैं। संस्कृत में लिखी गई पांडुलिपियां आज भी जापानी घरों में मिलती हैं। इसके अलावा हिंदू भगवान गणेश जी को जापान में पूजा जाता है। जापान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर माउंट इकोमा पर होजाना जी नाम से है। ये जापान के दक्षिणी हिस्से में ओसाका शहर के बाहर बसा हुआ है। 17वीं सदी में बने इस मंदिर के बारे में काफी कहानियां कही जाती है और स्थानीय लोगों से लेकर पूरे जापान में इसकी काफी मान्यता है। खासकर यहाँ के व्यापारी इसे काफी मानते हैं। मनोकामनाएं पूरी होने पर यहाँ काफी दान दक्षिणा भी दी जाती है जिसमें मुख्य तौर पर जापानी मुद्रा होती है। इसके अलावा आभूषण भी दिए जाते हैं। यही वजह है कि यह मंदिर जापान से सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े एक्वेरियम में एक जापान के ओसाका शहर में है जिसे कायुकान ओसाका एक्वेरियम के नाम से जाना जाता है। अगर आप ओसाका शहर में अपने परिवार और बच्चों के साथ है तो ये जगह आपके लिए सबसे बेस्ट है। यहाँ आपको 30,000 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के जीव देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ सी लायंस, पेंगुइन्स और डॉल्फिन से मिल सकते हैं, जबकि वॉक थ्रू एक्वेरियम में आप शार्क देख सकते हैं। अब इससे बेहतरीन जगह आपके और आपके परिवार के लिए और क्या हो सकती है ना? इस एक्वेरियम से थोड़ा आगे ही एक फेरिस व्हील, जिसे एक समय दुनिया का सबसे बड़ा फेरिस व्हील कहा जाता था, लेकिन आज इसे दुनिया को 9वां सबसे बड़ा फेरिस व्हील कहा जाता है। टेम्पोजेन फेरिस व्हील जापान की एक और खास देखने लायक चीज है। आप एक बार में इस व्हील की 17 मिनट तक सवारी कर सकते हैं। रात में तो इस व्हील का नजारा इतना खूबसूरत लगता है कि पूछिए मत। इस व्हील से आप पूरे जापान को देख सकते हैं और ये व्हील इतना बड़ा है कि ओसाका शहर के बाहर से ही आपको ये व्हील नजर आने लगता है। कुल मिलाकर टेम्पोजेन व्हील ओसाका के साथ पूरे जापान की एक खास चीज है। दोस्तों, जापान का ये शहर पूरी दुनिया में अपने टेस्टी फूड और ड्रिंकिंग कल्चर के लिए पॉपुलर है। अगर आपको खाने का शौक है तो ओसाका शहर आपके लिए सबसे बेस्ट जगह है। ओसाका को नेशन किचन यानी राष्ट्र की रसोई भी कहा जाता है। आपको यहाँ कम बजट के अंदर कई तरह की वैरायटी का टेस्टी फूड खाने को मिल जाएगा। ताकोयाकी ओसाका का सबसे पॉपुलर फूड है। ये इतना पॉपुलर है कि दूसरे देशों से आए लोगों को सबसे पहले ओसाका शहर में खार ताकोयाकी ही टेस्ट करना होता है। ताकोयाकी एक ब्रेकफास्ट डिश है जो पूरा जापान की सबसे महंगी ब्रेकफास्ट डिश मानी जाती है। एक ताकोयाकी फूड की कीमत लगभग 600 जापानी येन होती है, लेकिन फिर भी लोग ताकोयाकी को खाने से पीछे नहीं हटते। ताकोयाकी के अलावा ओकोनोमियाकी, कट्सुने उदोन ओसाका की पॉपुलर डिशेस में से एक है और अगर आपको खाने में एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद है तो आप ऑक्टोपस आइसक्रीम को जरूर ट्राई कर सकते हैं, जो जापान में आपको हर जगह खाने को मिल जाएगी। आप ओसाका जाकर जापान के सबसे बड़े फेस्टिवल तेंजिंग मात्सुरी फेस्टिवल का हिस्सा भी बन सकते हैं। ये जापान के सबसे बड़े कल्चरल फेस्ट है और इस फेस्टिवल की खास बात यह है कि ये पिछले 1000 सालों से ओसाका में सेलिब्रेट किया जाता रहा है। इस दौरान जमीन और पानी दोनों जगहों पर रंगीन जुलूस निकाले जाते हैं और त्योहार के अंत एक शानदार आतिशबाजी के साथ की जाती है। इन दोनों दिनों के दौरान पूरा ओसाका शहर सड़कों पर होता है और शहर का नजारा देखने लायक बनता है। अगर आप भी जापान के इस फेस्टिवल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 24 और 25 जुलाई के दौरान ही अपनी ओसाका ट्रिप प्लान करें। जापान के ओसाका शहर में आपके लिए काफी कुछ है। आप यहाँ कई बड़ी इमारतों में अपनी शाम बिता सकते हैं, तो वही रात के समय आप इस शहर में बने अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल से खरीदारी कर सकते हैं। इस शहर में कई जगह अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल्स है। इसके अलावा ओसाका में आप ओसाका टेनोजी जू और पार्क का मजा ले सकते हैं। इसे ओसाका का लार्जेस्ट ग्रीन स्पेस माना जाता है। यहाँ आपको कई तरह के जानवर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बुनराकु थिएटर जाकर आप यहाँ के फेमस पपेट शो का मजा भी ले सकते हैं। ये जापान का एक ट्रेडिशनल थिएटर है जो पिछले कई सालों से कठपुतलियों के शो चलाता आ रहा है। दोस्तों, इसके अलावा दोतोनबोरी, कुरोमान, इचिबा मार्केट, मिनो फॉल्स ओसाका की कुछ ऐसी खास जगह है जहाँ जाकर आप अपने ओसाका ट्रिप को यादगार बना सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और ओसाका में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको जापान का वीजा लगेगा और आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा लगभग 5 दिन के अंदर ही मिल जाएगा। अगर आप अकेले हैं तो आपको ओसाका घूमने के लिए 7 से 8 दिन में 1.5 लाख रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों, ओसाका की करेंसी है जापानीज येन, जिसकी वैल्यू लगभग
0.70 भारतीय रुपीस के बराबर है। तो ये था दुनिया का सबसे साफ सुथरा देश जापान का शानदार शहर ओसाका। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की इस शहर की, और अगर की है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।